Hey guys, welcome back to the third episode of Acting for Teenagers series. I'm so happy to have you all here. I can't tell you क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि आप लोग मेरे सारे बताए हुए टिप्स फॉलो कर रहे हो एंड आई कैन रीड द कमेंट्स. थैंक यू सो वेरी मच. सो टुडे आज हम बात करेंगे कुछ अलग टाइप की चीज़ों के लिए, ठीक है. लास्ट टाइम मैंने आपको एक आउटलाइनिंग दिया था कि आपकी जो स्किल्स होती हैं उनको आप किस तरह से पॉलिश कर सकते हो. ऊपर ऊपर से मैंने आपको थोड़ा समझाया था. मैंने आपको ये बताया था कि अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे करना है. मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि आपको क्या क्या करना है अगर आपको एक्टिंग में आना है, एक्टिंग करना है, एक एक्टर बनना है. तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट और इन ऑर्डर टू बी एन एक्टर, ठीक है. क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ भी फाइनेंशियली आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है. ये सब ऐसी हैं जो आपको नॉट जस्ट फॉर एक्टिंग बट ओवरऑल लाइफ के लिए रेडी रखेंगी. यू लर्न ईच एंड एवरी थिंग एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपडेटेड रखेंगी आपके सराउंडिंग से. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले तो एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका फेस, ठीक है. जब भी कैमरा ऑन होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि हम नॉर्मली अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, मतलब एक्सप्रेशन एकदम आते ही नहीं, एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं फेस पे. तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें करेंगे. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप मिरर एक्सरसाइज करोगे, जबकि आप मिरर के सामने खुद एक्टिंग करके देखोगे, खुद को इवेल्यूएट करोगे. सो ये आई थिंक यू आर डूइंग इट एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट यू शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, ठीक है. तो मिरर के सामने आप खड़े होंगे. कोई भी स्क्रिप्ट, मतलब आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट उठाओ, आप खुद लिखो, ठीक है, या फिर आप किसी शो की स्क्रिप्ट उठाओ, कुछ भी उठाओ, जस्ट डू इट, ठीक है. दिमाग में जो भी है, एक्टिंग जो है, एक्सप्रेशंस जो हैं, एक्सप्रेशंस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा पॉलिश होते हैं. ऐसा होता है ना कि हाँ कैमरा ऑन कर दो कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है. बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, बट जब कैमरा ऑन होता है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप वो एक्सप्रेशन उस टाइम पर दे पाओ. क्योंकि वैसे तो आप अकेले में कितना भी कर लो बट व्हेन यू आर शूटिंग विद पीपल देयर इज़ अ टीम. बहुत सारे लोग होते हैं, सेटिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा टीम, स्पॉट बॉयज़, मेकअप, हेयर एंड व्हाट नॉट. इतने सारे लोग होते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप ठीक है आप कैमरा ऑन करो मैं कर दूंगा, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, बट यू नो प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की करोगे तो ही आपकी स्किल पॉलिश होगी. विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला. सो मेक श्योर एवरी डे आप कुछ ना कुछ, भले एक सीन, छोटा सा सीन, बड़ा सीन, आपके पास जितना टाइम है आप शीशे के सामने खुद प्रैक्टिस करोगे ही करोगे. ये मतलब मस्ट है, लिख लो. सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत फ़नी लगता है बट एक्चुअली वो फ़नी है नहीं. इट्स गोइंग टू हेल्प यू. टॉक टू योर सेल्फ. खुद से भी बात करो. मतलब ठीक है, जब भी मे बी सोने जा रहे हो या फिर दिन का कोई एक ऐसा टाइम बना लो या फिर रैंडमली कभी भी आपके जो थॉट्स हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है, ठीक है. आई नो बहुत फनी साउंड कर रहा होगा कि खुद से बात करो, पागल थोड़ी ना हो जाओ खुद से बात करूँ, बट ये आप करके देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. जब आप खुद से बात कर रहे होते हो देन आप खुद को ही समझा रहे होते हो, खुद ही समझ रहे होते हो. आपका एक वेंट आउट हो जाता है. कुछ चीज़ें आप सबसे नहीं बोल पाते हो तो मे बी वो सारी बातें आप खुद से ही बोल सकते हो. तो आपको खुद से बात करनी चाहिए. कितनी भी देर करनी चाहिए, आपके पास जितना टाइम है, मतलब खुद से बात करने के लिए क्या टाइम निकालना. सो डू दैट. आई रियली वॉन्ट यू कि आप लोग, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये एक ओपन अप होने के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है. जितना आप दिमाग में रखोगे, चीज़ें खुद के अंदर रखोगे, उतना ही आपका दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगा. तो उसके लिए क्या करना है, दिमाग की एक्स्ट्रा सारी चीज़ें निकाल दो, हटा दो, मतलब ज़रूरत ही नहीं है. तो जितना आप खुद से बात करोगे तो आपकी बातें निकलती जाएंगी एंड आपका दिमाग खाली होता जाएगा सो दैट हम अच्छी चीज़ों के लिए अपने दिमाग में जगह बनाएंगे. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आप खुद से बात करोगे डेली, मतलब प्रॉमिस करो. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ कि यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग. जी हाँ, रीडिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके गले के लिए. इससे आपका गला साफ होगा. आप जितना ज़्यादा रीड करोगे, तो भले आप कुछ भी रीड करो, रामायण, बाइबल, आपकी स्कूल की, कॉलेज की किताबें, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो और ही अच्छी बात है. रीडिंग करो. रीडिंग थोड़ी लाउडली करो, थोड़ा तेज़ आप रीडिंग करोगे तो आपका गला जो है वो खुलेगा. वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो आपका खुलेंगे. जितना ज़्यादा आपका गला खुलेगा उतनी ही ज़्यादा आपके बात करने के तरीके में, आपकी स्पीच में क्लैरिटी आएगी. तो मेक श्योर कि यू रीड समथिंग, नो मैटर कितना. एक छोटा, इतना छोटा पेज पढ़ोगे तो भी चलेगा, बड़ी किताब पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट डेली ये सब चीज़ें आपको करनी है. थोड़ा थोड़ा डेली आपको ये आदत बनानी है कि कुछ ना कुछ तो रीड करके ही रहेंगे, ठीक है. कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बहुत तेज़ रीड कर सको. तो ठीक है, कभी मन में पढ़ लिया, कभी थोड़ा सा धीरे धीरे
ऐसे ऐसे पढ़ लिया, थोड़ा कभी लाउडली पढ़ लिया। कभी लाउडली पढ़ना है तो सुबह सुबह ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं ना, तो यू कैन बी लाउड इनफ और कोई आपको नोटिस भी नहीं करेगा, तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज होगी और सुबह उठ के अच्छा भी लगता है, ठीक है। सो राइट इट डाउन। ऑलराइट, सो द फोर्थ पॉइंट जो मैं बार बार बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप डंबल्स उठा लो, जिम ज्वाइन कर लो, नो। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं यार, आप कर्ट फिट पे कर सकते हो, आप क्योर फिट जो एक एप्लीकेशन है उस पर कर सकते हो, आप इतने सारे एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पर, यूट्यूब पर इतने वीडियोस हैं, आप किसी भी फॉर्म में वर्कआउट करो। और वर्कआउट दो तरीके के, एक्सरसाइजेस दो तरीके के होने चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज में मैं मेडिटेशन जितनी बार बोलूँ उतना कम है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि अगेन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपका दिमाग वो खाली कर देगा फालतू जो थॉट्स होते हैं उस सबसे, एंड देन जगह बनाएगा आपके नए और पॉजिटिव थॉट्स के लिए। तो मेडिटेशन, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, भले आप डांस करो, मार्शल आर्ट्स करो, नॉर्मल कोई भी एप्स का वर्कआउट करो, रनिंग करो, नॉर्मल कार्डियो करो, कुछ भी करो, फंक्शनल करो, बट थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो आधे घंटे तो खुद को ही डेडिकेटेडली आप ये थोड़ा सा टाइम देना कि आप दोनों एक्सरसाइज करो, मेंटल एंड फिजिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गाइस, आई विल शो यू द इजीएस्ट वे आउट। ये है एप्लीकेशन क्योरफिट ऐप की, एंड इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं खुद करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन खोलोगे ना तो देखो इसमें इतने सारे वर्कआउट्स हैं, ठीक है, हर तरह के वर्कआउट्स हैं, दे हैव सो मेनी थिंग्स यार। तो आप लोग क्या करो ना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देखो इस पर अलग अलग तरीके के मेडिटेशन तक हैं, ये फ्री है, ठीक है, फोकस करने के लिए, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, प्राणायाम है 30 मिनट का, सोने से पहले जो मेडिटेशन करना चाहिए, हैप्पीनेस से रिलेटेड जो है, एंड हर एक थॉट से रिलेटेड आपको मेडिटेशन है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। सो ट्राई दिस आउट गाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज कंटेंट। जो आप देखो, जो भी कंटेंट आप देखो, जो भी आप समझो, वो अच्छा होना चाहिए। मैं बताती हूँ आप कैसे एक्टर्स का कंटेंट देखोगे। इनका कंटेंट देखोगे आप, ये बहुत अच्छे हैं, आप इनका देखोगे, आप इनका देखोगे, आप इस तरह के एक्टर्स का देखो, आप इनका देखोगे, ठीक है। आप इन लोगों का जब आप कंटेंट देखोगे, आप इनका देखोगे, जब आप इन सब का कंटेंट देखोगे, जिस तरह से एक्टिंग करते हैं, ट्राई एंड ऑब्जर्व थिंग्स, क्योंकि एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर होती है जो कोई यूज़ ही नहीं करते मोस्टली स्टार्टिंग में जब कोई एक्टिंग में आते हैं। बट मैं आपको अभी से तैयार कर रही हूँ कि नहीं, ऑब्जर्वेशन से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब ये सारे एक्टर्स जो मैंने आपको बताए ये थोड़े रियल हैं, व्हेन दे एक्सप्रेस बहुत रियल लगता है, जो वो उनकी एक्टिंग करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ऐसा लग रहा है कि हमसे ही बात कर रहे हैं। आप कोई भी सीन इनका उठा के देख लो, दे आर वेरी रियल। देन मेक श्योर कि आप इनके सीन्स देखो, इनकी फिल्म्स देखो, ताकि आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखो। अब मतलब एंटरटेनमेंट तो भूल जाओ, आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखो, एंड नॉट जस्ट दीज कैरेक्टर्स, आप रियल लाइफ में भी, क्योंकि अपने आसपास लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। मे बी मैं भी ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ, तो मे बी ये कोई कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, जो इस तरह से लड़कियाँ ऐसे अपने बाल बात करते करते बाल ये करने लगती हैं, कोई लोग नाखून चबा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो आप हर किसी को ऑब्जर्व करो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को। ये एक एक्टर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एक सुपर पावर है जो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। सो नाउ इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, नाउ ऑनवर्ड्स यू विल डू इट। आप शुरू करोगे, ठीक है। तो आसपास हर किसी को, जो सुबह कचरा लेने आते हैं भैया, मे बी जो दूध देने आते हैं भैया, या फिर कोई भी पार्क में जाते हो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपके नेबर्स, आपकी मेड, आपका फ्रेंड, आपके दोस्त लोग जितने भी हैं, आपके भाई बहन, सब नोटिस करो। यू हैव टू डू दिस, क्योंकि जितना आप ये सब नोटिस करोगे, इस तरह की फिल्में देखोगे, इन तरह के एक्टर्स के काम देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, और आप जो देखते हो ना आप वो होते हो, मतलब यू नो जो दिमाग में आप डालोगे आप वही बनोगे। सो वाई नॉट पुट ऑल गुड थिंग्स, ठीक है। सो नोट दिस अप, क्योंकि आप खुद को एक एक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप खुद के लिए ही खुद सारी चीज़ें कर रहे हो, आप सीख रहे हो खुद से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिख के रखा है वो ये है कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की, नो मैटर वॉट। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बड़ी सी बड़ी हॉबी हो आपकी, छोटी से छोटी हॉबी हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे इन चीज़ों में, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे होगे, उतने ही ज़्यादा पॉलिश होगे। सो मेक श्योर कि आप खुद को पॉलिश करने के लिए डेली वो चीज़ें करो। भले डेली 1 घंटे मत करो, भले 2 घंटे मत करो, लेकिन मेक इट अ हैबिट कि हाँ ये काम करना है तो करना ही है। भले फिर उस दिन बहुत बिजी थे आप,
10 मिनट कर लो, बट एक ये लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। तो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जो सारी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं पॉइंट 1 से लेके अभी तक, और जो मैं बताने वाली हूँ, इन सबको आपको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं है, कल मन नहीं है, क्योंकि बीइंग एन एक्टर यू कांट डू दैट। This is your homework. You have to keep doing this. You have to keep doing this until and unless you're polished. And in fact, जब आप polished हो जाते हो तो भी आपको सीखना कभी भी रोकना नहीं है. You can't stop learning, क्योंकि एक बार आप जब छोड़ दोगे सीखना, then there is no scope of improvement या betterment. इसलिए आप हमेशा करते रहो, ये सब चीज़ें आपको डेली करनी है. ओके, नाउ इसी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप खुद की जो प्रोग्रेस है डेली की डेली, वीकली, मंथली, आप खुद को मार्क्स दो, इवेल्यूएट करो कि हाँ भाई मैंने ये सब किया, मैंने डे 1 पे ऐसा किया था एंड नाउ देखो आपने कितना अच्छा किया. तो इसके लिए आपको अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, या फिर आप जो अपनी स्पीकिंग या फिर जो अपनी रीडिंग कर रहे हो या अपनी हॉबीज़ या जो कुछ भी है, हर चीज़ का ट्रैक रखो कि हाँ आई एम गेटिंग बेटर एट इट, आई एम गेटिंग बेटर एट इट, आई एम गेटिंग बेटर एट इट. उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन खुद से मिलेगा कि ओ माय गॉड डे 1 पे देखो ना मैं ये नहीं कर पा रहा था बट नाउ आई कैन डू इट. या डे 1 पे देखो मैं कितना ख़राब तरीके से किया आया ये सीन, लेकिन नाउ सी आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट, आई एम एबल टू डू इट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे, खुद को इवेल्यूएट करो, खुद को मार्क्स दो, ठीक है. खुद को जज करो अपनी परफॉर्मेंस को कि हाँ यार ये थोड़ा बेटर हो रहा है, इसमें ये नहीं यार ये अच्छा नहीं था, इसको थोड़ा और अच्छा करना है, नहीं यार इसको तो ये तो बहुत बकवास किया तो और ही अच्छा करना है. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन, क्योंकि जब आप खुद के सेल्फ ऑडिशन बनाते हो तो वहाँ पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता है ना. आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपने ऑडिशन कैसा किया, क्योंकि कोई आपको बार बार बोलेगा नहीं कि हाँ एक और टेक भेज, एक और टेक भेज, अनटिल एंड अनलेस आप उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो. तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा. तो अभी से ये आदत डाल सकते हो आप. एंड दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हम कल क्या करने वाले हैं उसकी आज ही तैयारी हो जानी चाहिए. जैसे मेरी ये कॉपी है, इसमें मैं बहुत कुछ लिखती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या बोलने वाली हूँ, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ. मेरी एक और डायरी है जिसमें मैं लिखती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे क्या करने वाली हूँ. आज रात में बैठ के लिख लूँगी कि कल मुझे दिन भर क्या करना है. तो कल जब भी जैसे ही कल सुबह होगी देन आई नो कि ओके दीज आर द थिंग्स, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड आई विल बी एबल टू डिलीवर द गिवन थिंग्स रिटन बाय मी फॉर मी, यू नो. तो ये एक तरीके का सेल्फ डिसिप्लिन खुद डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें खुद के लिए कल के लिए लिखी थी और मैंने कर ली हैं. उसके बाद आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो बहुत प्यारा होगा एंड यू विल बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ इवन मोर, यू नो. तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी. मेक श्योर, सी मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो आई नो दैट आप एक्टिंग करना चाहते हो, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इनको ही ध्यान नहीं दिया जाता है. लोग क्या ध्यान देते हैं, ओ माय गॉड मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ओ माय गॉड मैं ऐसा दिखूंगा, मेरा मेकअप, मेरा हेयर, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों से ही आपका एक कैरेक्टर डेवलप होगा. एंड यू आर अ टीनेजर, दिस इज़ द एज, दिस इज़ द राइट एज व्हेन यू कैन लर्न थिंग्स, यू नो. जैसे जैसे आप बड़े होने लगोगे देन आप लर्निंग्स जो होती है वो थोड़ा एक्सेप्ट करना लोग बंद कर देते हैं. तो ये टाइम है जब आप जितना चाहे सीखो, जितना चाहे सीख सकते हो, ठीक है. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैं मारूंगी, बट हाँ अगर नहीं करोगे और फिर क्वेश्चन पूछा कि मैम ये कैसे करते हैं, दिए कैसे, फिर मारूंगी मैं पकड़ के, ठीक है. तो ये इसलिए बोल रही हूँ कि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू. ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक्टर बनना नहीं चाहते हैं ना तो भी करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब ये सब करना शुरू कर दोगे विद इन 3 months आपकी सराउंडिंग जो है वो आप में चेंज देखने लगेंगे. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अंकल आंटी, नेबर, 4 लोग वो सब, तो सब लोगों को दिखने लगेगा कि देयर समथिंग इज चेंज्ड. तो सबको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है. तो नॉट जस्ट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू मोटिवेट सो मैनी अदर पीपल. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब करो. एंड नाउ आई हैव द लास्ट पॉइंट जो इस पॉइंट से ही रिलेटेड है कि आपको अपना एक विजन बोर्ड बनाना है. विजन बोर्ड क्या होता है कि आप कहाँ देख रहे हो खुद को कुछ टाइम बाद, ठीक है. व्हाट्स योर विजन अबाउट योर सेल्फ. तो आप एक विजन बोर्ड बनाओगे. कुछ फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है. कार्डबोर्ड भी अपने दीवार पे चिपका सकते हो. वो क्या होता है, थर्माकोल भी चिपका सकते हो. उसमें पिन्स लगा के यू कैन राइट थिंग्स डाउन, यू कैन पेस्ट पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप थोड़ा अच्छा से एक अच्छा विजन बोर्ड बना लो अपने लिए, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म विजन जो होते हैं, शॉर्ट टर्म जो आपके गोल्स होते हैं उनके बारे में लिखोगे.
बड़े बड़े नहीं कि आने वाले 5 साल में मैं ये करूँगा, 10 साल में ये करूँगा। हमेशा शुरुआत किसी भी चीज़ की करो तो छोटे छोटे पार्ट्स में करो, कि आज मैंने ये अचीव किया, कल मैं ये अचीव करूँगा, परसों मैं ये अचीव करूँगा, एंड देन फाइनली आई विल बी हियर। यू डोंट जंप कि अब तो मैं सीधा यही करूँगा तो ही कुछ होगा। नो, छोटी छोटी चीज़ें बनाओ। पहले खुद देखो कि खुद में क्या कमियां हैं, खुद में क्या गलतियां हैं। उसके बाद मेक श्योर कि आप क्या करोगे। अब आप छोटे छोटे अपने हिसाब से खुद को गोल्स दोगे, कुछ गोल्स अपने लिए सेट करोगे कि नहीं मुझे ये करना है। और आप कहाँ खुद को देखते हो, मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा बनाओ छोटा छोटा। 1-1, 2-2 साल का मत बनाओ। 2 महीने में मैं ये अचीव कर लूँगा, फिर नेक्स्ट 3 महीने में मैं ये कर लूँगा, 4 महीने में मैं ये कर लूँगा। ऐसे छोटा छोटा स्टेप लोगे तो ही आगे जाओगे। एकदम से जंप मारोगे, यू विल फॉल डाउन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई थिंक टुडे दीज आर द ओनली थिंग्स आई वॉन्टेड टू से। ये सारी चीज़ें लगती हैं कि बहुत बेसिक हैं, इतना कुछ क्या है, मतलब यू नो ये तो सभी बोलते हैं, बट ये सब बोलते हैं और हम करते नहीं हैं, इसलिए फ़ायदा नहीं होता। अब आज मैं बोल रही हूँ करो ये सब। खुद का स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल अच्छा तैयार करो, विजन बोर्ड बनाओ, चीज़ें लिखो जो करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, जितना मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा आप क्या करोगे, प्लान करो कि आप क्या क्या हॉबीज़ आपकी हैं, उन पे काम करो। ठीक है, फिर आप किस पे काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे, जनरल नॉलेज पे ध्यान दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अपनी गले की एक्सरसाइज करो, अपनी एक्सप्रेशंस की, डू एवरीथिंग। दिस इज़ द टाइम। ठीक है, यही टाइम है जब आप कर सकते हो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, मंडे कभी नहीं आता। जो हमारे पास है वो है आज। मतलब यू नो कुछ शाम को वीडियो देखा, जैसे सपोज यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द इवनिंग एंड देन यू लाइक चलो कल से करते हैं। कोई भी चीज़ कल से नहीं होती है, जो होती है आज से होती है, अभी से होती है। सो गेट अप, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट इफ़ यू वॉन्ट। और फिर उठो, जाओ एंड स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट अवे। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव टू से। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो 4th एपिसोड जो मैं लेकर आऊँगी, उसमें हम 2 बहुत मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि अब आपने इतना कुछ कर लिया है और आप इतना कुछ करने लगे हो, तो अब आपकी प्रोफाइल आप कैसे बनाओगे। एक एक्टर की जो प्रोफाइल होती है, तो वो टीनेजर्स अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और किस तरह से मेल किया जाता है। प्रोफाइल बन गई, अब मेल कैसे करते हैं। तो ये 2 बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे 4th एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो भी आपको बताया ये सब करो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। कुछ पॉइंट्स हैं अगर मैंने मिस कर दिए हो तो वो भी लिख के भेजो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकती हूँ। एंड गाइज, ध्यान रखो अपना एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। आई एम देयर, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। कास्टिंग के बीच में मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती हूँ कि अच्छा भी कास्टिंग कर रही हूँ, बट आई हैव टू मेक अ वीडियो, सो आई जस्ट ट्राई एज मच एज आई कैन, बट आई डोंट नो कितना कर पाऊँगी। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज अबाउट इट। ठीक है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग शुरू करो। इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। दिमाग में कोई चीज़ रखने से कुछ नहीं होता, उस सबको निकालो, नेगेटिविटी को निकाल के फेंको, सारी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें दिमाग में लेके आओ। डू योर बेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो, लेट मी नो कैसा लगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी।